बॉलीवुड स्टार अनुष्का शर्मा और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली की शादी की चर्चाएं जहां पूरी दुनिया भर में हो रही है, अब वहीं भारत में इस शादी को लेकर विवाद शुरू हो गया है। और वो विवाह संस्कार करने के लिए, करवाने के लिए उसको हिंदुस्तान में कई जगह नहीं मिली, कई जगह नहीं मिली। गजब हो गया, क्या हिंदुस्तान इतना अछूत है? मध्य प्रदेश से बीजेपी विधायक ने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की विदेश में की गई शादी पर सवाल खड़ा कर दिया है और दोनों की राष्ट्रभक्ति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रसिद्धि यहाँ से प्राप्त कर रहा है और अरबों रुपया मान ले गया विवाह कराने के लिए। भारत की भूमि उसके लिए कोई मान्य नहीं है। इससे ये स्पष्ट होता है कि वो राष्ट्रभक्त नहीं है, देशभक्त नहीं है। आप भी सुनिए, मध्य प्रदेश के गुना जिले से विधायक पन्नालाल शाक्य ने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के बारे में क्या विवादित बयान दिया। एक बहुत बड़ा क्रिकेट का खिलाड़ी है, उसका वैवाहिक संस्कार हुआ है अभी। विचार करने में, आपको यह विचार करने के लिए बिंदु दे रहा हूं। उसका विवाह संस्कार हुआ है और वो विवाह संस्कार करने के लिए, करवाने के लिए उसको हिंदुस्तान में कई जगह नहीं मिली, कई जगह नहीं मिली। गजब हो गया, क्या हिंदुस्तान इतना अछूत है? अरे इस देश में राम का विवाह हुआ है, इस देश में कृष्ण का विवाह हुआ है, इस देश में विक्रमादित्य का विवाह हुआ है, इस देश में युधिष्ठिर का विवाह हुआ है और आप हम सबके भी हुए होंगे या होने वाले होंगे। और हमने से कोई विदेश नहीं जाता, जैसा हो गया। पैसा जहां से कमा रहा है, प्रसिद्धि यहां से प्राप्त कर रहा है और अरबों रुपया मान ले गया विवाह कराने के लिए। भारत की भूमि उसके लिए कोई मान्य नहीं है। इससे ये स्पष्ट होता है कि वो राष्ट्रभक्त नहीं है, देशभक्त नहीं है। एक व्यक्ति के रुकने का वहां पैसा, मेरे ख्याल से ऐसा सुनने में आया है, 1 करोड़ से ज्यादा लगा है। कितने लोग गए रुकने के लिए? कम से कम 150 तो गए होंगे। ये ज्यादा लगा, ये बता रहा है। उसी स्तर की उसकी वो दुल्हनिया, उसको बाद भी उतने ही लोग गए होंगे। उसको भी राष्ट्रभक्ति का कोई ज्ञान नहीं है, ना देशभक्ति का कोई ज्ञान है। अरे भैया, जरा बात बारीकी से सोचो। इटली के नाचने वाले यहाँ करोड़पति अरबपति बन गए हैं और तुम अपने देश की पूंजी को वहां जाके ले जा रहे हो, वहां जाके उसको दे के आ रहे हो। तो तुम क्या दोगे देश के लिए? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारा आदर्श नहीं होगा ऐसा आदमी, कोई आदर्श नहीं होगा, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो। हमारा आदर्श भाई हो सकता है जो सड़क पे चलने वाला है और देश के प्रति वफादार है, रोजी रोटी मेहनत से कर रहा है और अपना पसीना बहा रहा है। विदेश में तो नहीं देगा वो पैसा। जब विदेश में पैसा नहीं देगा तो वो हमारे लिए सम्मान नहीं है, बंद नहीं है। लेकिन ऐसे खिलाड़ी की हमें कोई जरूरत नहीं है। हम उस खिलाड़ी की वंदना करते हैं, उस खिलाड़ी की हम पूजा करते हैं। करने के बाद जिसने जर्मनी के उस सम्राट से जो कैदी थी, स्वर्ण पदक मिल रहे थे, तो वो हिटलर ने बुलाया कि क्यों इधर आओ, तुमको कितने पदक मिले? न कहा हर बार तो पदक ले रहे हैं हम। तो न कहा एक काम करो, तुम जर्मन आ जाओ और जर्मनी में तुम आओगे तो जर्मनी की तरफ से खेलना और तुमको हम एयर मार्शल बना देंगे। तुम भारत की तरफ से खेल रहे हो तो तुमको क्या मिलता है? भारत तुमको कुछ नहीं देने वाला। तो उसका क्या जवाब था? आप सब बारीकी से समझ लेना, हृदय में उस शब्दों को उतार देना कि देश मुझे कुछ न दे, ये राष्ट्र मुझे कुछ न दे, मेरा फर्ज बनता है कि इस देश और राष्ट्र के लिए मैं देऊंगा, मैं देऊंगा। और उसने वो एयर मार्शल का पद जो हिटलर देने वाला था, जूते की ठोकर से ठुकरा दिया और वापस हिंदुस्तान आ गया। अरे सारे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी
तेरी हम पूजा करते हैं, लेकिन ऐसे खिलाड़ी की हमें कोई महत्व नहीं है कि जो हिंदुस्तान का पैसा ले जाके विदेशों में शादी करता है और सारा पैसा वहां छोड़ जाता है। अरे तेरी भी हमारे दृष्टि में कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। हम तो उस व्यक्ति की इज्जत करेंगे चाहे वो गुनाह के गली खूंटियों में गिल्ली डंडा खेलता हो, लेकिन वो देश के लिए खेलता हो, देश के लिए खेलता हो। यही भाव माननीय प्रधानमंत्री जी के दिमाग में चला जिस दिन से वो कुर्सी पे बैठे हैं। वायरल किडा न्यूज।